तो चलो बुआ, अब हम लोग पढ़ेंगे जो न्यू एडिशन में है 1.1। उस वो पढ़ने से पहले हम लोग आज जान लेते क्या चीज वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या क्योंकि आपके पाठ का नाम है, तो वास्तविक संख्या आज हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या कहते किसको है, सो चीज बताइए। किसको कहते हैं वास्तविक संख्या? किसको कहते हैं वास्तविक संख्या? देखो, वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। किस पर? संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। समझे बुआ? वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। अच्छा, तो दिमाग में तुम लोग एक और सवाल आएगा कि वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये भी सवाल आएगा ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बुआ पता है? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या बोलेंगे। हाँ, अच्छा उसको चलो छोड़ो। अब हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या ही। अच्छा, तो कौन कौन संख्या हो सकता है जिसको हम लोग संख्या रेखा पर लिख सकते हैं? तो √2 होगा, √4 होगा, अच्छा 1.2 होगा, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। संख्या रेखा पर लिख सकते हैं ना, इस पे लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे हो गया 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, तो इसके बीच में ऐसे ऐसे करके यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं, है ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अरे उदाहरण तो यहाँ पर हम लोग लिख ही देते हैं। क्या चीज? 1, 2, √2, √4, √16, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या समझ गया किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। अच्छा, वास्तविक संख्या के प्रकार भी होते हैं, जो सबसे मेन चीज तो वही है। तो वास्तविक संख्या के प्रकार भी हम लोग देखते हैं। चलो, वास्तविक संख्या के क्या चीज? प्रकार। देखो, वास्तविक संख्या ना 2 प्रकार के होते हैं मेनली। कौन कौन? 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक होता है परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। चलो, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं सो चीज जानो। तो वैसी संख्या, हाँ वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में, हाँ P/Q। अच्छा, P/Q के रूप में वो तो सही है, जहां पर Q जो है क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझे? तो वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। समझे? जहां पर Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। चलो ठीक है। अच्छा, और अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करे, जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करे। किसको? इसको, कि जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। समझे? जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता, इस कंडीशन को फॉलो नहीं करे। अच्छा, इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। चलो, इसका कुछ एग्जांपल जैसे ले लेते हैं। बताओ तो बउआ, √4 ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा बुआ? होगा परिमेय संख्या। यहाँ पर देखो, इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं। √4 को अगर हम लोग तोड़ दे तो 2 हो जाएगा, और 2 के बट्टा में 1 होता है ना, 2/1। अच्छा, एक और चीज बताते हैं, इसका सबसे बढ़िया एक ट्रिक ही बता देते हैं कि वैसी संख्या जो हमको पता है उसका एग्जैक्ट मान हमको पता है। समझे? जो पता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोले। तो √4 का मान हमको पता है कि कितना है? 2 है। √16 हमको पता है कितना है? 4। √20 हमको पता है? नहीं पता है। तो ई क्या हो जाएगा? कहाँ चला जाएगा? अपरिमेय में चला जाएगा। समझे? चलिए ठीक है। अच्छा, और √20 तो होगा नहीं, तो √20 तो यहां से खत्म करो। और बहुत सारे कंसेप्ट है, जैसे 1.2323।
अब बताओ कि ई कौन सा संख्या होगा, परिमेय होगा या अपरिमेय होगा? अपरिमेय नहीं, परिमेय होगा। क्यों? देखो बुआ, क्योंकि हमको पता है कि क्या आ रहा है, 2 3 आ रहा है, 2 3 आ रहा है, 2 3 आ रहा है, तो आगे भी क्या आएगा, 2 3 आएगा, है ना। यहाँ पे डॉट 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 मान लो हम लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको किस तरीके से बुआ हम लोग लिखते हैं, 1.23 और इसके ऊपर एक डंडा लगा देते हैं, है ना। समझे रे बुआ? यही होता है क्या चीज, परिमेय संख्या। और भी बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे 3.33 डॉट 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 डॉट, तब बताइए क्या होगा, परिमेय या अपरिमेय? परिमेय। अरे हमको पता है ना, पता है कि इसके आगे क्या आ रहा है, 3 आएगा, उसके आगे 3 3 3 3। अच्छा चलो ठीक है, अपरिमेय में चलते हैं बुआ। तो अपरिमेय का देखो बुआ, अपरिमेय में जैसे 1.12345 डॉट 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 डॉट। अब बताओ, अच्छा इसके आगे हमको मान पता है कि क्या आएगा? नहीं, हो सकता है 7 भी आ जाए, हो सकता है 3 भी आ जाए, हो सकता है 2 भी आ जाए, 0 आ जाए, 15 आ जाए, है ना, कुछ आ जाए, यही होगा। तो सीधा सीधा समझो कि जो हमको पता नहीं है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, और जो हमको पता है वो क्या है, जो हमको पता है वो क्या है, परिमेय संख्या। लाइटों कट गया, चलो ठीक है, उतारो इसको, उतारो। अब जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो ओल्ड बुक में 1.1 में है, ओल्ड बुक में, सॉरी ओल्ड बुक में, हाँ ओल्ड बुक में 1.2 में है, और न्यू बुक में 1.1 में है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज, समझे? तो हम लोग ओल्ड बुक पहले पढ़ लिए हैं, लेकिन इसका वीडियो हम लोग नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो न्यू बुक का हमको पढ़ना है, चूंकि आपका वही ऐबे करेगा सिलेबस में, तो वही पढ़ेंगे। अगर 1.1 मतलब कि जो ओल्ड बुक का वो पढ़ना होगा तो उसको लाइव चला देंगे, ठीक है, जिस सबको पढ़ना होगा। चलिए, तो अब हम लोग 1.1 पढ़ते हैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग, और ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग 1.2, तो 1.1 न्यू बुक के अकॉर्डिंग। चलिए, तो खोलिए आप लोग अपना ओल्ड बुक वाले 1.2, जिसका सबसे पहला सवाल बोल रहा है, क्या है पहला सवाल, कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं। चलिए, वैसे एक सवाल हम बनाते हैं पहले, ठीक है, चलिए बनाते हैं। क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो पहला सवाल जो है क्या है, 140। तो 140 को हमको क्या करना है बुआ, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, इसमें क्या जाता है। 140 है बुआ ये, तो 140 को 2 से करेंगे, 2 से लगेगा, सबसे पहले 2 से देखेंगे, तो 2 से लगेगा, क्यों, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 0 यानी कि सम संख्या है ना, तो लगेगा। तो 2 से 70 दूना 140, फिर 2 से आराम से लगेगा 35 दूना 70। अब बताओ क्या ये 2 से लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। 3 से क्यों नहीं लगेगा? 3 और 5 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 8 होगा 3 के पहाड़ में, तब नहीं करेगा, है ना। 4 से तो कोई जिंदगी में नहीं लगेगा। 5 से लग जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 5 है, 5 या 0 रहता है इकाई के स्थान पे, तो 5 से वो लग जाएगा। तो 5 सत्ते 35, ठीक है। तो अब हो गया, इससे आगे नहीं, क्योंकि 7 तो अभाज्य संख्या है। चलिए ठीक है, तो आगे हम लोग लिखेंगे 140 का क्या चीज, अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना है बउआ, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। और हम इसको थोड़ा अच्छे से लिख दें, मतलब सजा करके नहीं, थोड़ा शॉर्टकट में, 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, ठीक है। तो ये हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। इसी तरीके से हम देखिए दूसरा सवाल देखते हैं बना करके। दूसरा सवाल बोलिए तो क्या है, 156 है। तो 156 का हम लोग करेंगे, देखिए 2 से 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, यानी कि 78 दूना 256। अब बताइए 2 से लगेगा? आराम से लगेगा। 39 दूना 78। फिर अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से है लगने वाला। 3 से देखो, 9 और 3 12, 3 के पहाड़ में 12 आता है बुआ, 3 के पहाड़ में 12 आता है, तो 3 से आराम से लगा देंगे। देखो 39 कितने बार में आएगा, 13 बार में, है ना,
13 तिया 39। अब 13 यहाँ से अभाज्य संख्या आ गया है ना, तो अब डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 156 का क्या चीज, अभाज्य गुणनखंड। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो गया, 2 गुना 2 यहाँ पे, अच्छा यहीं पे लिखते हैं क्या जाता है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है। अच्छा अब हम इसका पावर 1 ये भी पावर 1, तो कितना हो जाएगा पावर 2, 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13, तो ये हो गया 156 का अभाज्य गुणनखंड। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, समझ आया। हाँ चलिए, सबसे पहले हम इसको 2 से लगाए हैं, फिर ये भी 2 से लगने वाला था तो 2 से लगाए हैं, अब ये 2 से नहीं लगने वाला था, 3 से लगने वाला था तो 3 से लगाए हैं, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए इसको उतारिए, उसका तीसरा चौथा सब देखते हैं। चलिए ठीक है, आई होप आप लोग खुद से बना करके कोशिश कीजिए पहले। तो देखो बुआ, अभी तक ले हम लोग कितना सवाल बना है, पहला बना लिए हैं, दूसरा ही बना लिए, अब तीसरा चौथा पांचवा इसमें बनाएंगे। चलो ठीक है, तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, 38 25, इसका हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर तो 2 से तो लगेगा नहीं, ठीक है, 3 से, 5 2 7 7 8 15 15 3 18, 3 के पहाड़े में 18 आता है तो 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3। अब देखो 8 3 दूना 6, 8 में से 6 गया 2, 3 7 21, 3 5 15, यानी कि 1275 बार में ही गया। अब देखो तो 7 5 12 2 14 14 1 15, 3 से ही लगेगा, है ना, तो 3 चौके 12, अब 3 दूना 6, 7 में 3 5 15, यानी कि 425 बार में ही गया। अब देखो फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 चौके 5 2 7 4 11, 3 से अब नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि 3 के पहाड़े में 11 नहीं आता है। तो अब देखो 5 से ही लगेगा बुआ, इकाई के स्थान पे चूंकि 5 है तो 5 से ही आराम से लगेगा, 5 8 40 50 25। अब फिर 5 से लगेगा, 5 से आराम से लगेगा, 17 5 85। ठीक है, तब 17 अभाज्य संख्या आ गया, तो इसके आगे तो हम लोग करेंगे नहीं, तो डायरेक्ट लिखेंगे 38 25 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर, बताओ कितना गया 1 2। और हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं क्या चीज, 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 गुना 17। ठीक है, इतना हम लोग लिख दे, यही आया है इसका अभाज्य गुणनखंड। अब चौथा सवाल बताओ बुआ, चौथा सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 5005 है ना। चलिए तो 5005 का करते हैं, बताओ कितना से लगेगा, 5 5 10, 5 से लगेगा, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब बताओ किससे लगेगा, 5 से अब लगेगा नहीं, 1 1 2, 6 से भी लगेगा नहीं, 7 से भी लगेगा नहीं, 7 से आई थिंक लग सकता है, 7 से लगाया हो बुआ। देखो 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, 7 चौके 28 और 7 तिया के 21, 7 से 1001 उतना ही बार मिलेगा, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, 0 7 चौके 28, 30 में से 28 गया 2, 1 उतरेगा 7 या 21, 143 बार में गया। ठीक है, अब बताओ 7 से लगेगा, कोई जिंदगी में नहीं लगेगा। 11 से देखो लगा करके, 11 एकम 11, 14 में से 11 गया 3, 11 तिया 33, अब 13 क्या आ गया, अभाज्य संख्या आ गया। अच्छा बोलोगे बुआ कि आपको कैसे पता कि 11 से लगेगा कि नहीं लगेगा, तो देखो 3 है 1 4, ये 4 था, ये क्या किया, हम पहला तीसरा संख्या को क्या किया, जोड़ दिए हैं, पहला तीसरा संख्या को क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। अब चौथा, यहाँ पर दूसरा अगर कोई चौथा रहता तो वो भी उसको भी कर देते हैं, तो 3 1 4 हो गया, आई 4 कर दिए, 4 में से 4 गया तो 0, ये क्या हो गया, यहाँ पर से ये पूरा 0 0 आ गया, इसका मतलब ये 11 से लगेगा, समझे, इसलिए लगा है। अच्छा तब हम लोग लिखेंगे क्या चीज की, 5005 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या चीज, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, ये है 5005 का अभाज्य गुणनखंड। ये क्या था, चौथा। ठीक है बुआ, चौथा भी निकल गया। अब पांचवा, अच्छा है एक और सवाल है, 74 29, पांचवा सवाल 74
29। अभी बताओ ई कितना से, कहीं ना कहीं से लगेगा ही। देखो 3 से लगने का है, 2 से तो लगेगा नहीं। 9 2 11, 11 4 15, 15 7 15 7 22 नहीं लगेगा बउआ रे। हाँ। अब देखो 7 2 9 4 9 13, 7 से लग रहा है क्या? 7 से भी नहीं लगेगा। चलो 13 से लगाते हैं, 13 से लग जाएगा आई थिंक। 13 13 पंचे 65, 13 पंचे, अच्छा 13 से हम लोग पहले भागे कर देते, इसमें क्या जाता है। 13 पंचे 65, 14 में से 5 गया 9, 6 में से 6 गया, खत्म। 2 उतरेगा, 13 सते 91, नहीं लगेगा, 13 से नहीं लगेगा। अब लास्ट उपाय हमारा क्या है? 17। क्या चीज? क्योंकि सब तरीका तो हम लोग उपाय कर लिया। 17 का 17, 17 दूना 34, 17 चौके 68, तो 74 में से 68 गया तो बच जाएगा कितना? 6। अब 17 दिया, देखो 17 चौके 68, 14 में से 8 गया तो 6, 2 उतरेगा। 17 के पहाड़ा में 62 आता है रे, 62 से कम आता है 51, 17 तिया के 51, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1। अब 9 उतरेगा, 17 सते 119, यानी कि 437 बार में ही गया। ठीक है, 17 से कितना बार में गया? 417 बार में, 37 बार में गया है ना। अब बताओ फिर अब कितना से लगेगा? 17 से अब फिर लगेगा क्या? 17 दूना 34, नहीं लगेगा। अब 19 से लगाते हैं। कितना से? 19 से लगाते हैं। 19 दूना 38 और 19 दिया के 57। देखो ये हम कैसे लगा है? 19 से 437, 19 दूना के 38, 13 में 60 गया 5 ही, खत्म। 7 उतरेगा, 19 दिया के 57, खत्म। समझे? कुछ इस तरीके से बना है, समझी बुआ? हाँ, ये हो गया। अच्छा, अब 23 तो अभाज्य संख्या है, अभी तो लगेगा नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे क्या चीज कि 74 29 का अभाज्य गुणनखंड। क्या चीज? गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा? 17 गुना 19 गुना 23, 17 गुना 19 गुना 23, यही हो गया उसका अभाज्य गुणनखंड। समझे? कितना आसान है बुआ, यही है कि थोड़ा बहुत समझने में ही है। चलिए इसको उतारिए अभी, इसके बाद अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी उतारिए। हम लोग दूसरा सवाल करने जा रहे हैं। क्या सवाल? दूसरा सवाल करने जा रहे हैं। दूसरा सवाल बोल रहा है, हम लोग क्या सवाल? दूसरा सवाल करने जा रहे हैं। बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। यानी कि आपको जांच करके बताना है। यानी कि सबसे पहले आप HCF LCM निकालिएगा दो संख्याओं का, उसके बाद आप जांच कीजिएगा कि HCF और LCM है कि नहीं, दो संख्याओं का बराबर है कि नहीं। चलिए उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, जो सवाल है उस सवाल को हम लोग पहले लिखेंगे। क्या बोला? 26 और 91 है ना, 26 और 91 है ना। चलो 26 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड है ना। तो चलो अभाज्य गुणनखंड 2 से 13 दूना 26, यहाँ पर 13 आ गया। क्या चीज? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आ गया तो अब हम इसके आगे करेंगे नहीं, ठीक है। अब 91 आ गया। 91 का देखो तो बउआ ये कितना से लगेगा? 3 से भी लग जाएगा, नहीं लगेगा। 7 से, 13 सते 91 है ना। अब फिर से क्या आ गया? अभाज्य संख्या, तो इसके आगे होगा नहीं, तो हम लोग लिखेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड। क्या चीज? 26 का अभाज्य गुणनखंड। 26 का अभाज्य गुणनखंड आया क्या है आपका बुआ? 2 गुना 13, 2 गुना 13। अब देखिए 91 का अभाज्य गुणनखंड, 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है बुआ? 7 गुना 13। बहुत बढ़िया। अच्छा अब हम लोग HCF बता देते हैं। क्या चीज? HCF ऑफ किसका? 26 कॉमा 91 का। HCF कैसे बताएंगे? सोचिस देख ले बउआ, फिर दोबारा पता चले कि नहीं। पता चलेगा ही बहुत सारा सवाल। देखो ये 13 जो दोनों में आया है उसकी छोटी पावर, हालांकि दोनों छोटी पावर है
13 का पावर 1 है, 13 का पावर 1 है, दोनों है ना। तो दोनों में से किसी एक को लिखेंगे। आप बोलोगे कि दोनों का कोई काम ना, ये दोनों का कोई काम नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, अकेले है, एकलौता है। हाँ, तो HCF इसका निकल गया यहां से। अच्छा, LCM, LCM ऑफ कितना, 26,91। तो 26,91 का HCF क्या होगा? अब देखो बउआ, अब जो दोनों में आता है ना उसकी बड़की पावर लेते हैं, जो दोनों में आता है उसकी बड़की पावर। देखो बड़की पावर इसमें कोई नहीं, तो दोनों तो सेम है, तो सेम है तो एक ही लेंगे 13। अब जो एकलौता सब जो है वो एकलौता सब को भी लेंगे, समझे? हाँ, तब बताओ, तो 13 सत्ते 91, 91 दूना 9 दूना 18, 182 हो जाएगा। ये होगा आपका आंसर। अच्छा, वो हम लोग HCF भी निकाल लिए, LCM भी निकाल लिए, HCF भी निकाल लिए, LCM भी निकाल लिए। अब आगे बोला है कि इसकी जांच कीजिए, जांच कीजिए ही बोला है ना। तो चलिए हम लोग जांच कर देते हैं। जांच, जांच क्या हो जाएगा बुआ? लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुना LCM। यही है इस सवाल में, HCF गुना LCM। तो दो संख्या कौन कौन था? 26 और 91 था। 26 गुना 91, ठीक है, बराबर 182 गुना 13। अब इस दोनों का गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 26 से 91 का गुना कीजिए। 6 एकम 6, 26 एकम 26, 6 नमा 54 के 4, 2 नमा 18, 18 5 23, 6 के 6, 2 4 6, 23, 23 66 आया। क्या आया? 23 66। अभी भी क्या हो जाएगा? 23 66, ठीक है। अब दोनों बराबर हो जाएगा, इसके गुना करके देख लीजिएगा, ये भी 23 66 होगा। अब चूंकि दोनों बराबर है तो लिख देंगे क्या चीज कि सत्य है ना। चलिए, वो अभी हम लोग दूसरा का पहला सवाल बना लिए, ठीक है। दूसरा का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा का दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? 510 और 92, कितना? 510 और 92 है ना। तो चलिए उसका हम लोग करते हैं। क्या करना है हमको? सबसे पहले HCF LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है ना। तो 500 कितना है? 10 है, तो 2 से लगाएंगे, 2 से लग जाएगा यहाँ पर, 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1, 255 बार में ही लग जाएगा, है ना। 250 दूना 500, 5 दूना 10। अब बताओ 5 5 10 2 12, 3 से लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से, 3 8 24 और 3 5 15, है ना। अब 3 से नहीं लगेगा, 8 5 13, इसलिए 5 से लगेगा, 17 5 85। अब देखो यहाँ पर 17 क्या आ गया? अभाज्य संख्या। क्या आ गया? 17 अभाज्य संख्या। तो अब तो इसका होगा नहीं कार्यक्रम, अगला देखेंगे। अगला क्या है? 92। तो 92 देखो 2 से लगेगा, 26 दूना 92, फिर 2 से लगेगा, 13 दूना 26, फिर अच्छा सॉरी 46 दूना 92 होगा। हाँ, अब देखो तो 23 दूना 46 होगा। अभी 23 अभाज्य संख्या होगा तो आगे का कार्यक्रम होगा नहीं। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 510 का अभाज्य गुणनखंड, 510 का अभाज्य गुणनखंड, 510 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या? 2 3 5 17, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अच्छा, 92 का अब लिखेंगे, 92 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या चीज? 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 23। तो देखो हो गया ये चीज। अच्छा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 एक पावर यहाँ, एक पावर यहाँ, तो इसको 2 का पावर 2 लिख देते हैं और गुना 23, तो 2 का पावर 2 ही हो गया। चलो अब हम लोग क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो HCF ऑफ कितना? 510 कॉमा 92, 510 और 92 का हम लोग अब HCF निकालेंगे। तो HCF किस तरीके से निकालते हैं सो देखिएगा बउआ। HCF निकालने का इससे पहले भी बताया, अभी भी बताते। देखिए दोनों में कौन आया है? इसमें 2 आया है और इसमें भी 2 आया है। इसकी छोटी पावर कौन है? 2, इसके अलावा कोई नहीं आया, तो इसका मतलब इसका HCF कितना है? 2। अब LCM ऑफ, LCM ऑफ कितना? 510 कॉमा
92 बराबर एलसीएम किस तरीके से निकलेगा सो देखना बउआ। तो यहां से देखो, तो ये दोनों में जो बड़का पावर है अब वो देखो, बड़का पावर कौन है, 2 का पावर 2। अब जो सब अकेले आया उस सबको भी लिखेंगे, इकलौता सब जिसको मतलब कहेंगे। तो 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23 है ना बुआ। तो देखो, तो 2 का पावर 2 यानी कि 4 गुना 3 पचे 15, अच्छा 3 पचे 15 गुना 23 का 17 से गुना किया बुआ। अच्छा इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। 15 चौके 60, 60 का 17 से गुना किया कितना आया है, 17 छक्के 102 यानी कि ये हो जाएगा 1020 गुना 23। अब इसका टोटल गुना किया होगा तो कितना आया बुआ, 102 का अब हम लोग अगर 23 से गुना करते हैं तो 102 तिया के हो जाएगा 306 है ना। 102 दूना हो जाएगा 204, 6 4 3 2, 23460 आया है इसका गुना करने पे। ठीक है, एलसीएम यहां से ही आ गया, मेरे मुंह पे नहीं लिखा, यहाँ लिखा देख वो 23460, समझे। एलसीएम भी निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया। एचसीएफ कैसे निकाले सो देखें बुआ, जो दोनों में है उसमें जो छोटी पावर है, तो छोटी पावर यहाँ पर 2 था, 2 का पावर 1 भी कर सकता। अब हमको जांच करना है तो इधर लिखते हैं जांच, क्या चीज, जांच। तो जांच में क्या होगा बुआ, लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, क्या चीज, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम, यही होगा एचसीएफ गुना एलसीएम। तो 2 संख्या यहाँ पर क्या था, 510 और 92, क्या था 510 गुना 92, 2 संख्या का दोनों का गुणनफल बराबर एचसीएफ देखो तो बउआ कितना है 2 और एलसीएम कितना है 23460। तो यहाँ पर 23460 लिखेंगे बउआ। सबसे आसान तरीका हम इधर से कर देते, 6 दूना 12 के 2 इधर 0 कर दे, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 46 920 इधर भी आएगा, गुना करके देख लेना, ठीक है। यही है, तो बाकी हो गया, जांच कर लिया। अब लिख देंगे सत्य है, सत्य नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ओनली फिर जांच करना था सिर्फ, ठीक है। चलिए लब, तो दूसरा सवाल हो गया ना, यानी कि दूसरा का दूसरा सवाल हो गया। अब दूसरा का तीसरा सवाल अब हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो दूसरा का तीसरा सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 336 और 54, यानी कि 336 और 54 का हमको क्या चीज, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और उसके बाद इस दोनों का क्या करना है कि जांच करना है ना। चलिए, तो 336 का हम लोग निकालेंगे। तो देखिए 2 से लग जाएगा, आराम से लगेगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, फिर 2 छक्के 12, ठीक है, 3 में से 2 गया तो फिर 13 में से 12 गया तो फिर 1, 2 अठे 16, फिर 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8 और 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 सत्ते 21, 7। अब यहाँ से अभाज्य संख्या आ गया। अब 54 का हम लोग निकालेंगे, कितना का 54 का, तो 2 से 27 दूना 54, फिर 27 लगेगा, 3 से 3 नमा 27, फिर 3 से लगेगा 3 तिया 9, ठीक है। चलो अब आगे लिखेंगे 336 का अभाज्य गुणनखंड, कितना का 336 का अभाज्य गुणनखंड, 336 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना, अच्छा 1 2 3 4, 2 का पावर 4 गुना 3 गुना 7 गुना 3 गुना 7। अच्छा 54 का अभाज्य गुणनखंड, 54 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 3 का पावर 3, ठीक है। चलो अभी अभाज्य गुणनखंड निकल गया, अब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ ऑफ किसका,
336 और 54 का बराबर। ठीक है, HCF निकालेंगे तो देखो बुआ, जो दोनों में आया है, दोनों में 2 भी आया है और 3 भी आया है, 2 भी आया है और 3 भी आया है। ठीक है, तो जो छोटी छोटी पावर है उसको हम लोग लिखेंगे, तो 2 का पावर 1 तो 2 लिखे, 3 है यहाँ पर तो 3 लिखेंगे। ठीक है, तो 2 तिया के 6, ई हो गया आपका क्या चीज, HCF। और LCM अब निकालेंगे, तो LCM निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 336,54 जो दोनों में है, दोनों में जो बड़की पावर है, बड़की पावर कौन है, 2 का पावर 4। अब इसमें भी बड़ी पावर कौन, 3 का पावर 3 गुना जो एकलौता है उसको भी लिखते हैं। ठीक है, तो 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 3 का पावर 3, 3 का 3, 3 तिया 9, 9 तिया के 27 गुना 7। तो अब बताओ तो बउआ कितना हो जाएगा, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 112 का 27 से अब गुना हम लोग करेंगे तो कितना होगा, तो देखो 112 का अगर हम 27 से गुना करते हैं तो 12 सत्ते 84 और 1 सत्ते 7, 112 दूना 224, 4 के 4 और देखो 8 4 12 के 2, 7 2 9 1 10 के 0, 2 1 3, तो कितना हो गया 3024। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3024। तो हमको यहाँ से LCM भी निकल गया और HCF भी निकल गया। तो आगे अब हम लोग करेंगे, आगे अब हम लोग को क्या निकालना है, जांच करना है ना। तो जांच कर देंगे, यहाँ से लिख देंगे जांच, जांच लिखेंगे। जांच क्या चीज, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या चीज, HCF गुना LCM। ठीक है, तो 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या कौन कौन आपको नजर आ रहा है, 336 और 54, 336 और 54, तो 336 गुना 54 इसका गुणनफल बराबर HCF आपको क्या नजर आ रहा है, HCF 6 नजर आ रहा है और LCM क्या नजर आ रहा है 3024। तो अब बताइए हम इस दोनों का गुना कर देते, 4 छक्के 24 के 4, 2 छक्के 12, 2 14, 0 1, 3 छक्के 18, यानी कि 18 144 और इसका भी करते हैं 336 और 54 का गुना करते हैं, हमको थोड़ा 18 144 आ जाएगा है ना, 18 144। तो देखो दोनों बराबर है इसीलिए सत्य है, सत्य ही है, लिखना जरूरी नहीं है, हम बस इसी तरीके से लिख देते हैं, जांच बस करना रहता है। तो चलिए 2 सवाल आज हम लोग बना लिए, 1.2 का ओल्ड बुक के इस पे और 1.1 का न्यू बुक के इस पे आधार पर। तो अब हम लोग तीसरा चौथा पांचवा जो भी है सब अगले वीडियो में या फिर अगले दिन करेंगे। ठीक है।